बांग्लादेश का इंटरनेट कटते ही आया। मोदी के कदमों में पता चल गई हिंदुस्तान की ताकत। पाकिस्तान, तुर्की, चीन हुए गायब। बांग्लादेश मांगता घूम रहा है मदद। दोस्तों, कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वही सबसे पहले उसमें फंस जाता है। और इस वक्त बांग्लादेश पर यही कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। भारत को धमकाकर अपनी इंटरनेट डिप्लोमेसी बढ़ाने का सपना देखने वाला मोहम्मद यूनुस अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि भारत ने ऐसा डिजिटल वॉर किया है जिसने बांग्लादेश की पूरी इंटरनेट रणनीति को तबाह कर दिया। भारत ने बिना किसी डर या समझौते के बांग्लादेश से आने वाले 10 गीगाबिट प्रति सेकंड इंटरनेट बैंडविड्थ को पूरी तरह बंद कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट भारत पूरी तरह से भारतीय नेटवर्क पर चल रहा है, यानी अब कोई विदेशी रूट नहीं, कोई बाहरी निर्भरता नहीं। पूरा नेटवर्क भारत के हाथों में, भारत के कंट्रोल में। और दोस्तों, यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं था, यह एक डिजिटल स्ट्राइक थी जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और रणनीति दोनों को हिला दिया। लेकिन तभी बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत इन केबल्स का उपयोग करेगा तो उनका रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना खत्म हो जाएगा। यानी साफ शब्दों में उन्होंने सहयोग की जगह प्रतियोगिता चुनी और भारत को खुलेआम धमकाने की कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार ने तुरंत जवाब दिया। भारत ने कहा, ठीक है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद सब संभाल लेंगे। और बस फिर भारत ने इतिहास रच दिया। बीएसएनएल ने बांग्लादेश से आने वाला सारा इंटरनेट बैंडविड्थ बंद कर दिया। अब पूरा इंटरनेट नेटवर्क भारत के कंट्रोल में है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? पहले भारत बांग्लादेश से इंटरनेट लेता था, जिससे उन्हें हर साल 40 से 80 करोड़ रुपए की सीधी कमाई होती थी। लेकिन अब वह कमाई खत्म। भारत ने उनका सबसे बड़ा डिजिटल हथियार ही छीन लिया। और यही बांग्लादेश के लिए सीधी कमाई होती थी। सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। अब जरा समझिए, भारत ने यह कैसे किया। भारत ने पहले से ही अपनी डिजिटल सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। इसके अलावा भारत ने उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया, ताकि अगर एक रूट बंद हो जाए तो दूसरा तुरंत चालू हो जाए। यानी पूरा डिजिटल सिस्टम अब भारत के कंट्रोल में। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंटरनेट न सिर्फ पहले से तेज हो गया है, बल्कि पहले से कई गुना सुरक्षित भी है। पहले जहां डेटा पहुंचने में 100 मिलीसेकंड तक लगते थे, अब सिर्फ 35 से 45 मिलीसेकंड में पहुंच जाता है। यानी भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 800 रहे हैं, अब कहीं ना कहीं नहीं है, यानी को सुपरफास्ट इंटरनेट से जोड़ दिया। बांग्लादेश को झटका सिर्फ इतना नहीं है, उनके लिए यह आर्थिक तबाही है। उनकी कुल इंटरनेट बैंडविड्थ करीब 8500 गीगाबिट प्रति सेकंड है, जिसमें लगभग 50% भारत से आता था। यानी आधी इंटरनेट सप्लाई भारत पर निर्भर थी। बांग्लादेश के लिए इसका मतलब है भारी आर्थिक नुकसान, क्योंकि भारत अब उनसे कोई इंटरनेट नहीं खरीदेगा। भारत का यह फैसला केवल डिजिटल नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अब बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि डिजिटल आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली हथियार है। विदेशी नेटवर्क की छाया भी नहीं पड़ेगी। और मोदी सरकार की यह रणनीति आने वाले वक्त में भारत को पूरे एशिया का डिजिटल हब बना देगी। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां पहले ही भारत में अपने सर्वर स्थापित कर चुकी हैं। यानी डेटा कंट्रोल और टेक्निकल मैनेजमेंट अब पूरी तरह भारत के हाथों के सर्वर स्थापित कर चुकी हैं। भारत अब सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि डिजिटल महाशक्ति बनने की राह पर है। बांग्लादेश ने सोचा था भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने दिखा दिया कि वो खुद अपनी राह बना सकता है और दूसरों को पीछे छोड़ सकता है। यह सिर्फ एक इंटरनेट बंद नहीं था, यह भारत की डिजिटल आजादी की घोषणा थी। यह उस राष्ट्र का संदेश था जो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब सवाल आपसे, क्या भारत का यह फैसला बांग्लादेश को डिजिटल रूप से ध्वस्त कर चुका है? क्या यह मोदी सरकार की सबसे रणनीतिक चाल साबित होगी? कमेंट में अपनी राय दीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।